नमस्कार। खास मुलाकात विद आरकेएम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है राजयोगी आचार्य आनंद गिरी जी महाराज, संस्थापक अध्यक्ष मानवाधिकार सुरक्षा संघ। महाराज जी, आपका सबसे पहले की हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से जन्मदिन की ढेरों बधाई। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। महाराज जी, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप बाल योगी भी रहे हुए हैं, तो कैसे साधु वाले जो मार्ग है कैसे आप आगे बढ़े, इसके विषय में कुछ बताइए। मैं अवश्य बताना चाहूँगा, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा हुए और प्रभु ने मुझे अपने चरणों में ले लिया बाल्यकाल में। और हमारा जीवन इसी साधु सन्यासी परंपरा में यही सीखने में बीता कि इस जगत जो है, ये दुनिया जो है बड़ी कष्टमय है, मनुष्य जीवन इतना कष्टमय है और इसको सरलता के मार्ग पे ले आने के लिए क्या सीखना चाहिए, कैसे सरल मार्ग दिखाना चाहिए, कैसे लोग जीवन को आनंदमय तरीके से जी सकते हैं। संत और साधु सन्यासियों का एक ही काम है, तो यही वो करते हैं, अपना जीवन त्याग करके। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी यही किया है जगत कल्याण के लिए। हमारे दधीच ऋषि ने अपने शरीर के एक एक टुकड़े को दे देते हैं, अपना जीवन त्याग देते हैं। ऋषि मुनियों का काम यही रहा है कि जगत कल्याणमय हो, मानव जीवन आनंद में जिए, कुरीतियों से, अंधविश्वास से, कुंठित मानसिकता से परे रहें। और ये सौभाग्य रहा, ये शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। जी जी जी। आपके लिए कहा जाता है कि आप जैसे कहते हैं एजुकेटेड साधु संत बहुत कम होते हैं, तो एक तो ये बताइए कि आपके विषय में कहते हैं कि मतलब आपका एजुकेशन वगैरह भी बहुत बढ़िया रहा है। दूसरा नंबर में जो ये मानवाधिकार सुरक्षा संघ है, ये क्या है, कैसे, मतलब एक साधु होते हुए संस्थापक हैं आप मानव सुरक्षा संघ? ये प्रश्न बहुत सुंदर है मिश्रा जी, और ये जरूर पूछना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों से मानव जीवन को प्रेरणा मिलती है और ये जरूर बताया जाना चाहिए। मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई, मेरी गुरु की बड़ी कृपा रही। और मैं आपको बताऊं कि मेरे गुरु जी सिर्फ 4 क्लास पढ़े हुए थे और मैं बचपन से, जब हम लोग गुरुकुल पद्धति में रहा करते थे, सीखा करते थे, तो अक्सर जब मेरे ज्ञान चक्षु खुले, मैं अपने गुरु जी से प्रायः ये सवाल करता था, प्रश्न पूछता था कि हमें मंत्र पढ़ना आता है, कर्मकांड आता है, आप मुझे ये एजुकेशन क्यों दिलवा रहे हो? हमारी सन्यासियों की परंपरा है, ना हमें नौकरी करनी है, ना हमें व्यवसाय करना है, ना हमें विवाह करना है, ना हमें धन कमाना है, तो ये क्यों? तो वो आज की डेट में लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अल्प ज्ञान प्राप्त किए हुए हमारे गुरु जी, जिस मात्र 4 क्लास पढ़े हुए थे, उन्होंने एक उत्तर दिया था मुझे। उन्होंने कहा, बेटा, शिक्षा कामयाबी की गारंटी नहीं है, लेकिन बेहतर जीवन जीने में बहुत सहायक है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। अगर जीवन को सरल मार्ग पे ले जा सकती है, रोगों से मुक्त कर सकती है, मानसिक रोगों से मुक्त कर सकती है, शारीरिक रोगों से मुक्त कर सकती है, सदा सत्य और धर्म के मार्ग पे चला सकती है, तो वो एक ही वस्तु है जिसे शिक्षा कहते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करो। और मैं इंटर करने के बाद IBS LLB हूँ, आचार्य में PG हूँ, संस्कृत से में हूँ और इकोनॉमिक्स से में हूँ। अब बात आती है मानवाधिकार की। बहुत दिन बीत गए, सब कुछ करने के बाद एक दिन हमने अपने गुरुजी से कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे गुरु ने एक बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया था। उन्होंने खींच के एक बजाया मेरे कान पे और उन्होंने कहा, मैंने इस दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया था। एक 4th क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति डबल एम में सामने बैठ के 4th क्लास की व्यक्ति से पूछेगा कि मुझे क्या करना है? तो पढ़ा लिखा है, हमने इसीलिए तो पढ़ाया है कि मार्ग प्रशस्त करो, अपने नहीं हजारों लोगों के जीवन को आनंद की तरफ ले जाओ। हमने विचार आया, जो चीज़ें नहीं भी बोलनी चाहिए, वो विचार था कि जीवन में कष्ट बहुत है, कष्ट भगवान की कृपा की ज़्यादा ज़रूरत है इस आम जन को। आम जन धनहीन है। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी हो तो 1500 रुपये चाहिए।
तो 80% से नीचे के स्तर पे वो लोग जी रहे हैं जो 80 रुपए रोज कमाते ही नहीं, तो 1000 रुपए पूजा में कहाँ खर्च कर पाएंगे? तो ये प्रश्न उठता है कि फिर भगवान गरीबों के नहीं है, और भगवान की कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत तो उनको है, तो भगवान सिर्फ उनके हैं जिनके पास धन है? तो उत्तर निकल के आता है कि नहीं, कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में कुरीतियां व्याप्त हैं, अंधविश्वास व्याप्त हैं, तरीके गलत हैं जो मानव जीवन को कष्टता में उलझा के रख रहे हैं, आनंद की तरफ नहीं ले जाने दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा, महाराज जी एक धार्मिक संगठन बनाते हैं, खूब कथा पूजा करेंगे, खूब अनुष्ठान करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। हमने कहा प्रभु, अगर पैसा कमाने के लिए प्रभु ने मुझे किसी परिवार में जन्म दिया था मेरा, और अच्छा खासा एजुकेशन वहाँ भी कराते और मैं व्यवसायी होता है जरूर करता, अगर अपने चरणों में बुलाया तो किस लिए कि उन मार्ग से जो अधर्म के मार्ग हैं उनसे हटो। और कईयों के आप संत बन के खुद तो सत्यवादी हो सकते हैं, लेकिन वो आपका जीवन सार्थक नहीं है। सार्थक तब है जब लोगों को आप सत्मार्ग पे चलाते हैं। जिस मार्ग पे आप चले थे, क्या लग रहा है आपको, कितना सफलता मिल गई और क्या क्या बच गया जो आगे करना है? ये सफलता जिसको कहा जाएगा, ये सफलता सांसारिक जीवन की बातें हो जाएंगी। यहाँ हम संतों में सफलता की बात नहीं होती, आत्मसंतुष्टि की बात होती है। क्योंकि सफलता तो उसको चाहिए जिसको वैभव चाहिए, यहाँ वैभव नहीं चाहिए प्रभु, यहाँ तो संतुष्टता चाहिए। हमारा मतलब था, हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। तो हम जिस पे चले थे, एक दिन वो था जब हमने कहा नहीं, मैं किसी धर्म की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मानव तो सभी हैं और सबका अधिकार है कि जिनको पसंद करते हैं उनकी आराधना करें। लेकिन अगर मैं किसी धर्म का नाम लगाता हूँ, अगर मैं किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग जो मेरे विचारों से तो सहमत हैं, लेकिन मेरे पास इसलिए नहीं आ पाएंगे कि मैं किसी धर्म का मुझ पर ठप्पा लगा हुआ। इसलिए हमने एक ऐसे शब्द को चुना, मानवाधिकार। मानवाधिकार जैसे शब्द का को चुन के उस पर एक संगठन की नींव डाली। और एक दिन जब हमने स्टार्ट किया था प्रभु, तो सिर्फ एक था, मैं अकेला था। एक स्वाभाविक है कि जब आप कोई व्यवसाय या कुछ कर्म करने चलेंगे, अपने हित मित्रों से सलाह लेते हैं। तो ये हमने भी किया था। हमने अपने गुरु भाइयों से पूछा कि मैं एक ऐसा संगठन चलाना चाहता हूँ जहाँ पे कि भेदभाव की बात ना हो, मानव सम्मान की बात हो, मनुभाव की बात हो। हम पहले, हमारी कौम मानव है, तो एक मानव होकर के हम किसी मानव से कैसे नफरत कर सकते हैं? और मैं ऐसा एक संगठन बनाना चाहता हूँ। तो हमारे एक गुरु भाई थे, उनका मैं बहुत बहुत कोट कोट आभार भी आज व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि तू पागल हो गया है, तुझे नेता बनने का भूत सवार हो गया। अरे संसारिक लोग हैं, बहुत खराब हैं, तुझे बेच के खा जाएंगे, तुझे पता नहीं चलेगा तेरा क्या हो गया। 4 दिन बाद लौट के रोते हुए आएगा। प्रभु कृपा से भगवान भजन कर रहा हूँ, आराम से कर। हमने कहा भाई आपने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी। क्यों? आपने एक शब्द दिया जो मैं नहीं सोच पा रहा था। आपने पहला शब्द कहा कि पागल हो गया। तो अंग्रेजी में 1 लाख व्याकरण है, हिंदी में 6 लाख व्याकरण है, संस्कृत में 13 लाख व्याकरण। उनका व्याकरण में पागल शब्द का अर्थ मुझे दुनिया को बताना है। पागल ये हिंदी का शब्द है कि उर्दू का है कि संस्कृत का? हिंदी में मूर्ख कहते हैं, संस्कृत में मूढ़म कहते हैं, इंग्लिश में मेंटल कहते हैं। और जब लोग पागल कहते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो इसको पीछे पागल हो गया। वो ये नहीं कहता कि इसके पीछे बुद्धि खत्म हो गई है। पागल का मतलब अलग है। पागल का मतलब तो जुनून है, कुछ पाने की ललक है। पागल मतलब पागलपन, पागलपन, कुछ पाने की। हमने कहा संधि विच्छेद करो पागल का। संधि विच्छेद करो तो आता है पा धन गल। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को गला देने वाले को पागल कहते हैं, ना कि बुद्धिहीन को पागल कहते हैं। जी। और आज उन हमारे गुरु भाई की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने एक शब्द मुझे सुझाया था और उसका अर्थ हमने निकाल लिया। आज 12 साल हो गए संगठन को चलाते हुए। मैं हिंदुस्तान में 22 राज्यों में 25 लाख से ज़्यादा लोगों को पागल बनाने में कामयाब हो गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या चाहिए?
शॉर्ट में यदि हम जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था क्या किस रूप में काम करती है। हाँ, बहुत सुंदर जवाब है, प्रश्न है आपका कि मेरा संगठन ना तो कहीं कोई धरना देती है, ना कहीं कोई प्रदर्शन करती है, ना कोई चंदा वसूलती है, ना किसी के हक में नारे लगाती है, ना किसी के खिलाफ नारे लगाती है। 3 सूत्र पे हम काम करते हैं। मात्र पहला सूत्र है मनुर्भव, जो हमने कहा हमारे संगठन में जुड़ने के लिए आपको भेदभाव से रहित सिर्फ एक जाति मानव को, मानवता को अपनी जाति मान के एक दूसरे का सम्मान करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन के साथ जोड़ना और किसी भी आपदा के समय में सभी लोग मिलके आपस में सहयोग करके स्वयं सहायता समूह की तरह उसकी सहायता करना। इसमें चल के अब तक हमारे इस संगठन ने, आप लोगों ने मिलके 3000 से ज्यादा कन्याओं का विवाह कराया है। 7000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी सालाना फीस आप लोग भरते हो। हमारे यहाँ सामूहिक विवाह नहीं कराया जाता। हम एक लड़की को जिसके माँ बाप, हम थोड़ा बहुत मदद नहीं करते, हम पूरी शादी अडॉप्ट करते हैं। जब कोई कहता है कि गुरुजी एक गरीब लड़की की शादी है, उसको आप कुछ मदद कर दी जाए संगठन से, हमने कहा बिल्कुल नहीं। अगर वो गरीब है तो पूरी शादी को अडॉप्ट करो। पूरी शादी के लिए हम सभी लोग 150 रुपए इकट्ठा करते हैं, पूरे 51,000 रुपए इकट्ठा कराता हूँ। जिसकी शादी उसकी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के हिसाब से उसी के घर पे 51,000 रुपए का सामान, सारी व्यवस्था करके उस कन्या का विवाह कराते हैं। इस तरह से सामूहिक विवाह नहीं, ना कोई यहाँ पे कोई नेतागिरी है, ना कोई जात पात है। तीसरा, कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो समस्या है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास व्यवसाय नहीं है, हमारे संगठन में व्यवसायी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनको कहता हूँ कि जो लोग गरीब हैं, हरामखोरों की बिल्कुल दूर दूर तक जगह नहीं, ना हम उनकी मदद करते हैं। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। इकोनॉमिक्स दान नाम के शब्द से ही नफरत करती है। आपने अपने शिक्षा की बात किया तो याद आ गया, मतलब बताते हैं कि आप कंप्यूटर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह भी बहुत अच्छा हैंडल। यस, ये आई नो दैट वेरी वेल। मैं एजुकेटेड हूँ और मुझे फोटोशॉप आता है, मुझे कोरल आती है, मुझे जावा आता है, इंटरनेट सर्फिंग आती है। बहुत सारी चीज़ें मैं अपने हाथों ही करता हूँ। यहाँ तक कि संगठन का लोगो जो डिजाइन है वो मेरे हाथों से डिजाइन है। आज भी जितने कार्ड की डिजाइन है मेरे हाथों से डिजाइन है। सारी चीज़ें मैं अपने आप करता हूँ, ये सब मुझे आता है। और इसी लिए मैं अपने ट्रस्ट में एक ऐसा गुरुकुलम हमने सोचा है कि एक मास्टर गुरुकुलम के नाम से एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जहाँ पे मैं अनाथ बच्चों को पढ़ाऊंगा। अनाथ बच्चों को, जिन बच्चों या उन माँ बाप के बच्चे जो पढ़ाने में असमर्थ हैं, उसकी सारी व्यवस्था हमारा सिस्टम करेगा। क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे पता है कि कैसे सारी व्यवस्था करनी है। हमारा संगठन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। सारे संगठन साल भर के लिए कार्ड बनाते हैं, हमारे यहाँ आजीवन लाइफ टाइम का कार्ड बनता है। हमारे यहाँ कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हमारे यहाँ सबका सम्मान है, कोई भी पदाधिकारी कभी निकाला नहीं जाता। अगर वो काम करने में असमर्थ होता है, हम उसका प्रमोशन कर देते हैं, दूसरी जगह कर देते हैं, जगह खाली करके एक कमेटी लोगों को बैठा देते हैं। हमारे यहाँ सबका सम्मान। हमारे यहाँ अगर 1000 लोग आते हैं तो 1000 लोगों को गले में पहले माला पहना करके उनका सम्मान किया जाता है, पदाधिकारी बाद में माला पहनता है। जी जी जी। हम आपसे पूछे अभी हमारे देश के लिए कहें, हिंदुत्व के लिए कहें, साधु संत के लिए कहें, तो बहुत बड़ी बात ही हुई हमारे पास। अभी रामलला का भूमि पूजन हो गया, मंदिर के लिए काम शुरू हो गया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कितना बड़ा हिंदुस्तान के लिए या हिंदुत्व के लिए, साधु संत के लिए, या कहें कि आम मानस के लिए कितना उपलब्धि है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि अगर किसी देश का उत्थान करना है तो उनको विचारों को बढ़ाओ, और किसी का पतन करना है तो उनके विचारों को मारो। हमारी संस्कृति बड़ा उदारवादी संस्कृति है, भेदभाव रहित संस्कृति है, सबका सम्मान करने वाली है। एक हमारी कौम जिसे हिंदू कहा जाता है, हिंदुस्तान, पूरी विश्व में एक हिंदुस्तान में इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन इनके लिए एक भी देश नहीं है। जबकि ये इतिहास गवाह है तो पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ अकेले यही थे। सबका इन्होंने स्वागत किया, और जो आए वो पीठ में छुरा भोगते गए और कब्जा करते चले गए। उसके बाद भी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मिश्रा जी, जब 90 में कश्मीर से 5 से 7 लाख हिंदू मार के भगाए जाते हैं, और आज तक का इतिहास है कि एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं बना। जिनके साथ इतनी भी बर्बरता हुई,
उसके बाद भी एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं बना, जो कि आज के देश में देखते हो, आज के परिवेश में देखते हो। लोग जरा सी बात होती हो कहते हैं इसलिए मैं आतंकवादी बन गया। ये हमारी संस्कृति की, ये हमारे संस्कार की पराकाष्ठा है। इससे पहले भी 1991-92 की बात बताऊं, जब यहाँ पे मंडल आयोग लागू हुआ था, आप लोग तो बहुत बच्चे रहे होंगे जब आरक्षण की बात आई थी, जब मंडल आयोग लागू हुआ था, तो मैं उन ब्राह्मण क्षत्रियों के, सवर्णों के, उन बच्चों के संस्कारों को सल्यूट करता हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में 14 साल से 20 साल तक के उन माँ के लालों ने, जिसे कहते हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब तो बड़े शक्तिशाली हैं, और ये हैं भी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने खुद आत्मदाह किया, अपने ऊपर तेल डला के जलाया, किसी को मारने नहीं गए। ये उनके संस्कारों की बलिहारी थी। ये संस्कृति है हमारी। अभी भी कुछ लोगों को मंदिर को लेकर, बहुत ज्यादा लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग तो शायद इस तरीके से कह रहे हैं कि इसको हम ये कर देंगे, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, ऐसी बातें कर रहे हैं, राजनीति के तौर पे खासतौर पे विरोध कर रहे हैं। देखो ये मिश्रा जी बड़ी सारी कहानियां पढ़ते हो कि मुंगेरी लाल के सपने लोग देख सकते हैं। और मैं, ये देश आज़ाद है, संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत हमें अधिकार प्राप्त है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। लेकिन मैं आज़ादी और अधिकार की बात करते तो मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर अनुच्छेद 21 आपके लिए है तो हमारे लिए भी है। अकेले आपकी आज़ादी नहीं है, हमारी भी है, हम भी बोल सकते हैं। लेकिन हम संस्कारवान लोग हैं, हमें पता है कि यथार्थ क्या है और बोलना क्या चाहिए। हम सम्मानवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, हम सम्मान करते हैं। किसी के कहने से तो कुछ हो नहीं सकता, हम कह ही तो सकते हैं, क्योंकि किसी भी कानून का दुरुपयोग तो होता ही है। SC/ST को हो रहा, महिला कानून को हो रहा, जैसे ये आज़ादी के कानून का हो रहा। ये आज़ादी का कानून तो है, दुरुपयोग के तहत कन्हैया लाल जैसे कुछ लोग भारत माँ के भी खिलाफ नारे लगा देते हैं। यहाँ पे आजम खान जैसे लोग भारत माँ डाइन के भी कह देते हैं, उसके बाद भी जीवित हैं। ये हमारी उदारता की पराकाष्ठा है। तो एक चीज़ और भी है, मैं सभी सनातनियों से भी ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आपसे कुछ उल्टा बोल रहे हैं उनको इग्नोर करो। इसलिए करो, आप उनके पीछे उन्हीं की तरह जवाब में मत आओ, क्योंकि आपकी शिक्षा, आपका संस्कार हार जाएगा। एक गलत व्यक्ति आपको अपने जैसा बनाने में कामयाब हो जाएगा जी, जबकि उसका सामर्थ्य नहीं है। आप सम्मानीय लोग हो, ज्ञानवान लोग हो, क्षमा करो, उनका प्रत्युत्तर मत दो, क्योंकि पागल सांड को मारने की कोई आवश्यकता नहीं। चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दो, सर पटक पटक के खुद ही मर जाएगा और आप पाप से भी बचोगे। आप उनका प्रत्युत्तर करके ना अपने आप को पाप का भागी मत दो। हमारे देश के काफी प्रचलित कहें कि बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप किस तरीके से देखते हैं एज ए प्रधानमंत्री के रूप में? मैं ये एक बहुत अलग सा विषय है, मैं बड़ा छोटा सा जवाब दूं। जैसे कि बड़े सारे लोग कह देते हैं कि नो कमेंट्स, तो अब इतने मान लो कि वो देश में का एक जिम्मेदारी उनको दी गई है, और देश बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा पड़ा है। सबको संतुष्ट कर पाना, शायद आज प्रभु भी धरती पे आ जाएं तो उनके लिए भी संभव नहीं होगा। और जितने हम 11 अवतारों में देखते हैं, जितनी बार भी आए हैं, तो भगवान भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनकी एक जो जिम्मेदारी थी, एक वचनबद्धता थी, तो उस हद तक अपनी वचनबद्धता पे अग्रसर हैं। तो मैं पूर्व प्रधानमंत्रियों से, और इनमें जब अगर मैच करूंगा तो मैं इनको 10 of 10 दूंगा। जी महाराज जी, ये चीज़ देखें कि आप जब अपना जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो देखते हैं आमतौर पर जो केक काट कर लोग बनाते हैं, आप देखते हैं कि लड्डुओं को पूरा ये लगा रहता है आप से, ये क्या मतलब, ये कैसे? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जरूर किए जाएं हमसे। ये हमारी सनातन पद्धति है। आज के डेट में पाश्चात्य इतना हावी है कि लोग अपना कल्चर भूलते चले जा रहे हैं, और यही कारण है कि मानव जीवन बहुत कष्टमय होता चला जा रहा है, जिनका कोई आधार नहीं है। हमारा जो वेद है उनका विज्ञान है। हमारी हर परंपरा में एक विज्ञान छुपा हुआ है, जीवन का आधार छुपा हुआ है। जैसे आज पाश्चात्य सभ्यता को लोग एडॉप्ट करते जा रहे हैं, केक काटते हैं,
मोमबत्ती जला करके बुझाते हैं। मोमबत्ती से निकली हुई जो लो है वो कार्बन फेंकती है, ऑक्सीजन नहीं। जबकि घी और तेल से जल के जो लो निकलती है वो जीवन धारा देती है, ऑक्सीजन देती है। तो घी के दीपक और तेल के दीपक जलाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है, पीपल के पत्तों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। तुलसी के पत्तों में जीवन आधार है। तो हमारे यहाँ दीपक जलाने की परंपरा है। तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाया जाता है, पीपल के नीचे दीपक जलाया जाता है। इसका एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है कि पीपल के पत्तों में जो ऑक्सीजन है वो दीपक के ऑक्सीजन से मिलकर डबल हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक कारण भी है जिसे अध्यात्म से जोड़ा गया, परंपराओं से जोड़ा गया, जिससे कि जीवन निरोगी रहेगा। हमें जो चाहिए शरीर को जीने के लिए जो चाहिए मिलना चाहिए, वेद बोलता है विज्ञान। तो ये हमारी एक वैदिक परंपरा है कि हमारी संस्कृति जोड़ने की है। लड्डू सबसे पहले, आज मिठाइयों में जब प्रसाद में लड्डू चढ़ाया जाता है, लड्डू एक संदेश देता है कि हम एक छोटे छोटे कणों को मिला करके लड्डू बनाते हैं। तो हमारी संस्कृति जोड़ने की है। किक डिवाइड एंड रूल की संस्कृति है, वो क्रिश्चियनिटी है, वो काट काट के बांटने की संस्कृति सिखाती है, जिसका प्रभाव संसार में दिख रहा है। अंग्रेजों ने किया, किक अंग्रेजों का है काटने का। मैं किक का विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन किक कभी भी पूजा का पार्ट, पूजा की सामग्री नहीं हो सकता, क्योंकि माना जाता है कि केक में अंडा मिलाया जाता है, विथ एग होता है, इसलिए वो पूजा की सामग्री नहीं हो सकती। और पूजा के लिए, जीवन उत्थान के लिए दीपक जलाया जाता है, दीपक को जलाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हिंदू रीति रिवाज से, मन से, तन से और कर्म से हिंदू बनना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान का उत्थान हो सकता है और तरक्की हो सकती है। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है कि आप लड्डू लीजिए, दीपक जलाइए और सबका मुंह मीठा कराइए। केक आप जो खाते हैं, क्योंकि सबका आचार है, आचरण है, वो करे, उसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन वो खाने का पार्ट हो सकता है, आहार का पार्ट हो सकता है, पूजा का पार्ट कभी नहीं। जी, आपने जीवन में बहुत सारे रंग देखे होंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। अभी जो काल चल रहा है, जो समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आम आदमी भी प्रभावित है और खास आदमी भी प्रभावित है। आप इसको कैसे देखते हैं? आप लोगों पर कितना फर्क पड़ा? मैं आपको बताऊं कि ये कोरोना काल एक महामारी है, एक वैश्विक महामारी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मिश्रा जी, सूक्ष्म जीव से लड़ाई आज की नहीं, सदियों से हुई है। जब लोग अपनी परंपराओं को, अपने विज्ञान को भूलते जाएंगे, तो ऐसी बड़ी महामारियों का सामना हमें करना पड़ेगा। सूक्ष्म जीव से लड़ाई सदा से है। हाथ धो करके भोजन करो, जूते निकाल के करो, स्वच्छ सो के करो, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। जब घर में किसी बालक का जन्म होता है, तो उसका सगा पिता भी 40 दिनों तक बच्चे को टच नहीं करने दिया जाता, छूने नहीं दिया जाता। इस कारण से वो बाहर खेतों में काम करता, टहल के आता, बड़े सारे हानिकारक जीवाणु से चिपके होंगे, उसे दूर से दिखाया जाता है, जब तक कि वो बच्चा थोड़ा सा मजबूत न हो जाए, उसे घर से बाहर नहीं निकाला जाता। ये सूक्ष्म जीव की लड़ाई आज से नहीं, सदियों से है। लेकिन जब हम इन परंपराओं के, अपने सार्थक विज्ञान को भूलते जाएंगे, इसका दुष्परिणाम तो हमें भुगतने पड़ेगा। वैश्विक महामारी है, सबके लिए बड़ी हानिकारक है, इससे सभी प्रभावित हैं। और मैं चाहूँगा कि लोग थोड़ा सा योग, मेडिटेशन का भी ख्याल करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, शुद्ध आहार लें। इससे लोग भयभीत बहुत ज़्यादा हैं। इस भय को कैसे कम करें, या क्या भयभीत होना मतलब लाजमी है? देखो, भयभीत होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि भयभीन हो ही न प्रीत। आदमी कई बार सही रास्ते पर लाने के लिए लोगों को डराने पड़ता है। तो हम कहते हैं ना कि डिजास्टर है, बट ये तो प्राकृतिक आपदा है ही। जब प्रकृति के साथ हम खेल खिलवाड़ करेंगे तो हमें डरना तो पड़ेगा, और डरना चाहिए भी। लेकिन आज कोरोना काल में बड़ी सारे लोगों की ज़रूरतें सीमित हो गई, बड़े सारे लोग शाब्दिक हो गए, और यही पहले से रहते तो आज ये कोरोना काल न झेलना पड़ता।
लेकिन एक वैश्विक महामारी है और मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि प्रभु सब पे कृपा करें। और मैं आम जनमानस को भी उनसे विनती करूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि आप अपने विज्ञान से छेड़छाड़ ना करें। जीवन का एक तरीका है, लिविंग ऑफ आर्ट सीखें और उसके साथ अनुसरण करें। शुद्ध आहार लें, मजबूत आहार लें। आप ऐसे पैकेट फूड से बचें जो आपके शरीर को कमज़ोर किए जा रहा है, आपकी मानसिकता कमज़ोर कर रहा है। ऐसी चीज़ों से बचें तो ऐसी वैश्विक महामारी से हम पार पा सकते हैं। और डरने की ज़रूरत है, ऐसे किसी भी रोग से डरने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, खास मुलाकात भी था आपकी हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को, आपके टीम को, जो कोरोना काल में भी इतनी मेहनत से, शिद्दत से अपने कर्तव्य को निभाते हुए दुनिया को जागरूक कर रहे हैं, जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी का कोट आभार व्यक्त करता हूँ। आपको ये हमारी पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट के थ्रू बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें अब आज्ञा दें।